हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं। स्पाइन सीधी, ध्यान मुद्रा में, उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण और फिर प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि भक्ति हमें दो दुखी निपलो के सेवक बन संताप बने भूले भटके उनको तारे हम तर जाए डट जाए पाखंड झूठ अन्याय शेष दिन दूर रहे जीना हो रस उसी पर हो जाए दे कर काव्य माय कर बट जाए सेवा पर हम निज घन सफल बना जाए शक्ति हमें समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में शकुंतला माथुर जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 4 कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। वो हमारी समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ये सागर सेमेस्टर 2 की उपस्थित हैं, केरल से ज्वाइन करते हैं वो, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, वो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जेड के नाम से है, मैं शायद दिख नहीं रहा मुझे, उनका स्वागत है। बहरहाल सारे नमस्ते सर। जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं जकिया कोलकाता से हूँ। अच्छा ठीक। मैं आपसे प्रयागराज में मिली थी। अच्छा ठीक। तो जकीरा जी उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं।
तो हम लोग समवाई फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं और समवाई फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के 3 मनीषियों के हम लोग ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त भी हम अन्य गुरुओं ने भी हमको शिक्षा दिया है, वो चिकित्सा शिक्षा हो या शिक्षा ही रहे, उनके भी हम आभारी हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और श्रद्धावनत है। संस्थान का जो एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन और ईच वन ट्रीट वन, इसकी अलग 1995 में जगाई गई थी, एस्पस ने जगाई थी, और ये मनीषों का बहुत योगदान रहा। उसकी अलग आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैले, ऐसा हमारा प्रयास है और हमारी शुभकामनाएं भी हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये विधा जो कम खर्चीली है वो पूरे विश्व में फैले ताकि पीड़ित मानवता को इससे फायदा हो। तो हम लोग शुरू करते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आगे अपने विषय पर शुरू करते हैं। हम लोगों ने 10 द्रव्य सिद्धांत में जो 10 द्रव्य हैं उनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी आकाश, वायु, अग्नि, इन 3 पर चर्चा किया था। हम लोग जल पर चर्चा कर रहे हैं। तो संस्कृत में जो श्लोक है उसका कुल मिलाकर अर्थ ये है कि जो द्रव हो, जो द्रव माने लिक्विड के फॉर्म में हो, स्निग्ध हो, शीत हो, मंद हो, मृदु हो, पिछिल मतलब थोड़ा सा चिपचिपा टाइप, ये इस रस गुण जिसमें रस हो ऐसे गुणों के साथ जो हो, और आप्य जो आप्य द्रव्य, इनको द्रव्य आप्य कहा गया क्योंकि आप माने भी जल होता है, तो आप्यानी, इसलिए उनको आप्य कहा गया, आप्य द्रव्य कहा गया है। तो इसके ये गुण हैं। तो द्रव है, स्निग्ध है, शीत है, मंद है, मृदु है, पिछिल है, रस में कुछ कहीं ना कहीं लिक्विड के सेंस भी है और उसके साथ साथ कुछ अनुभूति का भी भाव है, इसलिए रस कहा गया है। इनके अगर सेवन करेंगे, क्योंकि यह चिकित्सा आयुर्वेद की चिकित्सा थी, तो आयुर्वेद में जड़ी बूटियों के भी प्रयोग होते थे, तो उनके सेवन से शरीर में गीलापन आएगा, थोड़ा सा गीलापन। अग्नि क्या है? अग्नि सूखापन करती है, वायु भी सुखाती है, लेकिन जल जो है वो गीलापन लाता है, स्निग्ध लाता है, चिकनापन लाता है। और बंध, परस्पर बांधने का, रस जल का एक बहुत बड़ा गुण है, वो बांधता है, दो को जोड़ता है, योग वाला कंसेप्ट है। विषंत माने जो विष को निकाल दे, यानी विषों को निकालने का, टॉक्सिन को निकालने का काम। मार्दव मृदु, तो मार्दव हमारा आकाश भी है, लेकिन इस जल की मार्दवता में मृदुता दूसरा भी कंसेप्ट हो सकता है। वहां मार्दव इलास्टिक संदर्भ में है, यहाँ मृदुता का अर्थ हो सकता है कि थोड़ा मीठा टाइप का हो। और प्रहलाद जो इंद्रियों की प्रसन्नता तृप्त करे, प्रहलाद माने प्रहलाद गुण कहीं नहीं मिलेगा, केवल यही मिलेगा। तो यानी जो जिसको पीने से, जिसके आस्वादन से हमको क्या है, प्रसन्नता होती है, तृप्ति बोध होता है। तो ये इनके आधार पर हम लोगों ने ये जल महाभूत को डिफाइन किया, उनके द्रव्य के गुण और कर्म। हम किसी भी उसके द्रव्य के गुण और कर्मों को, द्रव्य, गुण और कर्म तीनों के माध्यम से चिकित्सा में इसको यूज करते हैं। तो रस का अर्थ क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस काव्य में रस हो या जिस वाक्य में रस हो वो काव्य बन जाए, या जिस काव्य में रस हो तो वो निश्चित रूप से ऐसा कहानी बनेगा, ऐसी कविता बनेगा जिसमें कि आपको आनंद आएगा। तो कोई भी वाक्य अगर रस भरा हुआ है तो उसमें काव्य कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि रस जीवन का आधार है। अगर रस न हो तो हम लोग बोलते हैं नीरस। नी माने नहीं, रस नहीं है,
तो अगर रस नहीं है तो जीवन, आपको लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है। तो इसलिए रस का अर्थ ये है कि हमारे मन में, हमारे वाणी में, हमारे विचारों में अगर यह रस रहता है तो हम प्रगति करते जाते हैं और प्रसन्न भी रहते हैं। तो प्रसन्न हम रहेंगे तो हमारे समाज के और लोग भी रहेंगे। हम लोग कहते नहीं है कि कोयल और कौवे को किस तरह हम लोग जानते हैं कि जो एक अच्छी वाणी बोलती है तो वो हम, बल्कि दोनों काले हैं, लेकिन जो अच्छी वाणी बोलती है तो उसको हमको अच्छा लगता है, और जो काव काव करता है वो कौवा हमको अच्छा नहीं लगता। तो अब इसमें देखिए कहा गया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन का जो आपका आपा माने अहंकार, मन का अहंकार, जो आपके अंदर मन में अहंकार है, अहंकार का एक कुछ प्रतिशत होना चाहिए। अहंकार के बिना जीवन नहीं, ये इसमें सत्य है। क्योंकि जब कभी आप आलोचन ज्ञान माने कोई भी ज्ञान जो आप बाहर से प्राप्त करेंगे, जब उसको प्राप्त करेंगे तो वो आलोचन ज्ञान होगा, उसके बाद अहंकार तत्व उत्पन्न होगा। इस अहंकार तत्व उत्पन्न होने के बाद थोड़ी देर बाद जो, क्योंकि अहंकार को लगेगा कि हमने पहली बार इसको जाना है, तो वो अहंकार तत्व है। लेकिन इसके बाद बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है इसी अहंकार तत्व के बाद में, और वो कहती है कि नहीं, आपके पहले भी बहुत से लोगों ने इस जानकारी को जाना है और आपके बाद भी बहुत से लोग जानेंगे। तो वो मन का आपा को, इस अहंकार तत्व को कुछ जो 10%, 20%, 15% आपकी अगर है तो उचित है, लेकिन अगर 90% हो गया तो यह आपके लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए नीचे ले जाने वाला है, आपके व्यक्तित्व को नीचे ले जाएगा, उठाएगा नहीं। तो मन का आपा खोए, मन का जो अहंकार है उसको छोड़िए और फिर अच्छी वाणी बोलिए तो औरों को शीतल करे। जब आपका हृदय प्रसन्न रहेगा, औरों को भी शीतल लगेगा और आपका भी प्रसन्न, दोनों प्रसन्नता है। शीतल माने हम ठंडा करने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ठंडे ठंडे बात करिए, तो जो बात करते हैं तो इसी तरह बोलते हैं, हमको अच्छा लगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगे, यही है। तो ये इसको हम लोगों ने ये रस का उसको बोल दिया है। अब हम लोगों ने अभी अग्नि पढ़ा था, तो अग्नि जो है, अग्नि का हम लोग एक गुण और जानते हैं, वो गुण है उसका, लेकिन वो दुर्गुण के रूप में भी कह सकते हैं उसको, कि जो अग्नि है वो अपने अधिकरण को जला देती है। उष्ण है, तीक्ष्ण है, तो उष्ण और तीक्ष्ण अगर है तो क्या करेगी, वो अपने अधिकरण को भी जला देगी। तो उस अधिकरण को जला, अधिकरण माने घर, अधिकरण माने जिस जहां पर रहती है घर, जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आपका अधिकरण है, तो वैसे ही वो अपने अधिकरण को जला देती है। अग्नि का ये गुण है, दुर्गुण कहें, गुण कहें, कुछ भी, ये गुण है उसका। तो अब वो एट्रीब्यूट जो है, उस एट्रीब्यूट को पैसिफाई करने के लिए, उसके दोनों को शमन करने के लिए, उसको समभाव लाने के लिए क्या जल महाभूत है। जल महाभूत क्या करता है, उसको ठंडा करता है। तो वो इसका जो है, इसीलिए शीतलता इसका है, जल का शीतलता है। वायु में भी शीतलता है, याद करिए, वायु में भी शीतलता है, लेकिन वो मंद नहीं है। वायु मंद नहीं है, वायु बहुत तेज है, चलायमान है। ये शीत है लेकिन मंद है। तो जब गुणों की कहीं चर्चा करेंगे या यूज करेंगे, कहीं हमको यूज करना होगा, तो शीतलता, जहां शीतलता यूज करनी है और मंदता यूज करनी, वहां हम लोग इसको शुरू करेंगे। और जहां हमको शीतलता चाहिए लेकिन हमको वेग चाहिए, वहां पर हम लोग यूज करेंगे वायु को। मृदु आकाश भी है, ये भी है, लेकिन इसके आकाश में और मृदु में दोनों में अंतर है। वहां मृदुता में जो है आपको इलास्टिक का कंसेप्ट है, और यहाँ मृदुता में थोड़ा सा सॉफ्ट, और उस तरह का सॉफ्टनेस कि आपको अच्छा लगे, मीठा लगे, इस तरह का कंसेप्ट है, चिपचिपा। तो ये सब उसके गुण हैं। इन गुणों के आधार पर हम लोग, और विषयार्थ, इंद्रियों के विषयार्थ का तर्पण, अब देखिए ये जो लिखा हुआ है, तृप्ति इंद्रियों के विषयार्थ का तर्पण है। तृप्ति का अगर आप लोग ट्रांसलेशन करें, हम लोग इसको कंपेयर करते चलेंगे ना, बीएचबी हम लोगों पढ़ा हुआ है। तृप्ति जो है, तृप्ति का भाव जो है, यहाँ जो तृप्ति का भाव है, वो भाव वही भाव है जो हमको हाइपोथैलेमस दे रहा है। हाइपोथैलेमस भी सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि सेटिस्फेक्शन, अगर सेटिस्फेक्शन ढूंढना हो तो हाइपोथैलेमस को ढूंढिए। तो वैसे ही तृप्ति का भाव यहाँ भी है। इंद्रियों के विषयार्थ माने, विषयार्थ कौन है,
विषय के जहां विषयार्थ शब्द का लिखा हो वहां समझे विषयों के अर्थ। विषयों के अर्थ कौन है? विषयों का अर्थ माने ये नहीं, मीनिंग नहीं, अर्थ माने इंग्लिश में मीनिंग नहीं, विषयार्थ माने विषय के अर्थ। अर्थ माने विषय, विषय जो विषयों के जो अर्थ हैं वो कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिनको हम तन्मात्राएं बोलते हैं, जिनको हम भूत बोलते हैं, वो विषयार्थ है। तो जो इंद्रियों के जितने विषय हैं यही विषय है। इंद्रियों क्या विषय है? शब्द है, स्पर्श है, रूप, रस, गंध, यही तो है। इन्हीं के माध्यम से तो हम ग्रहण करते हैं सारी भौतिक जगत को, बाहरी जगत को। तो ये अग्नि यही वो है। जल का विशिष्ट गुण क्या है? गुणकर्म क्या है? अग्नि द्वारा जो टेम्परेचर है, जो दाह कर्म है, उसको ये थोड़ा सा शमन करता है। शमन माने उसको पैसिफाई करता है, उसको कम करता है। यही तो आग्नेय द्रव्य बहुत तीव्र होते हैं, मतलब छोटे सूक्ष्म जरूर हो, मात्रा में सूक्ष्म हो गए, लेकिन प्रतिक्रिया को तीव्र करते हैं। यहाँ इसका काम क्या है? मंद। यहाँ इसका गुण क्या है? मंद। तो वो तेज करते हैं, तो ये क्या करता है? मंद कर देता है, उस क्रिया को मंद कर देता है। इसलिए जहां आग्नेय द्रव्य जो है वहां कहलाते हैं, आप वहां चाहे हार्मोन्स को कह लीजिए, चाहे आप वो जो एंजाइम्स है उनको कह लीजिए, तो उनका जहां पर एसिडिक कैरेक्टर है, यानी पीएच 7 से कम है, वहां इनका पीएच 7 या 7 से अधिक माना जाता है। जो इसके जो गुण है वो 7, इसका तो जल का गुण तो 7 है, लेकिन इसके साथ जो जो तीव्र जो मंद क्रिया वाले हैं उनको हम लोग क्षारीय बोल देते हैं, एल्कलाइन बोल देते हैं। वो एल्कलाइन क्या है? उनका पीएच 7 से अधिक हो जाता है, उनको हम लोग बोल देते हैं। तो ये जो जहां जहां क्रिया को मंद करता है वहां वहां क्षारीय गुण के साथ अधिकांशता रहता है। अब हम लोग पराभौतिक रूप में देखें, पराभौतिक रूप में क्या है? हम लोग कहते हैं कि बहुत कठोर है, आया बहुत गुस्से वाला है, तो ये अग्नि तत्व है। लेकिन अगर हमने अच्छी बातें बोल दिया और उसको पैसिफाई कर दिया, उसके क्रोध को शांत कर दिया, तो ये हमारा पराभौतिक भौतिक स्तर पर हमारी जल है। स्वभाव, हमारा जो स्वभाव है, अगर आग्नेय स्वभाव है तो इसको ये स्वभाव से कठोरता को कम करता, मृदुता लाता है, इसीलिए मृदु इसका कंसेप्ट है। तो इससे क्या होता है? आप अच्छे संबंधों की सृष्टि करते हैं, पराभौतिक स्तर पर अच्छे संबंधों की सृष्टि करते हैं। और यही आगे चल के आपको समझ में आएगा कि जैसे मदर फादर का जो स्पर्श है, वो आपका स्पर्श क्या होता है? वो स्पर्श जलीय होता है। वो आपके 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 मन में प्रसन्नता, प्रहलाद, आपके मन में प्रसन्नता, प्रहलाद उत्पन्न करता है, प्रसन्नता उत्पन्न करता है। आपको तृप्ति का भाव होता है, आपको अच्छा लगने लगता है। कुछ नहीं मिला है तब भी आपको लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया है। तो ये जो कैरेक्टर है वो जल का है। जहां जल कठोरता से आपको मृदुता की ओर ले जाए, जहां आपको बहुत, आप बहुत बोले कि बहुत फायरी है, आप बोलते हैं ना फायरी, तो फायर माने अग्नि, तो वो बोलते हैं बड़ा फायरी था, लेकिन आया और हमने उसको अपनी बातों से उसको शांत कर दिया, तो शांत होकर के ठंडे ठंडे चला गया। ये जो एलिमेंट है ठंडे ठंडे, यानी इसका शीत है, शीत इसका है, और ठंडे ठंडे माने वो स्वभाव से कठोर था, लेकिन उसको हम लोगों ने अपने शब्दों से उसको पैसिफाई कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक और गुण है, बंध करना, बंधता है। बांधता माने ये दोनों दो को योग करता है। कैसे योग करता है? ये योग करता है कि अपने स्वभाव के अनुसार बाहरी, चाहे कोई भी कठोर व्यक्ति हो, कोई भी कठोर चीज हो, वहां भौतिक रूप में कर रहा हूं, वो चाहे लोहा हो चाहे सीमेंट हो, सबको अगर जल न मिलाया जाए तो नहीं वो शक्ति उत्पन्न कर सकते, उसको बनाने, बिल्डिंग नहीं बना सकते। जल का होना जरूरी है, और जल के होने की वजह से ही बिल्डिंग बन पाती है। अगर ये ना हो, इसका मतलब आप भी देखते होंगे, हम लोग बीएचबी में पढ़ चुके हैं, जहां कहीं भी कोई भी ऑर्गन होगा तो हम लोगों ने पाया है उसमें कि उसमें जल का मात्रा काफी है। 66% पूरे आप देखें तो 60% से अधिक ही, कहीं कहीं तो 90% है किसी में। यानी ये जल ही है जो बांध रहा है अपनी कई चीजों को, कई टिश्यूज को, कई सेल्स को, कई ऑर्गन्स को, जो बांध रहा है वो जलीय गुण के कारण बांध रहा है। ये उसका, अब इसको
पराभौतिक हो गया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, अब देखें, अब हम लोग अगर अपने शरीर में देखना शुरू कर, जीआईटी, जैसे हम लोग मुंह से भोजन लिया, तो भोजन तो लिया हम लोग, लेकिन भोजन का स्वाद जब तक जल न मिलेगा तब तक जीव को उसका स्वाद नहीं आएगा। ये जल ही है जो स्वाद की सृष्टि करता है। जब जलीय हो जाता है और मिल जाता है जल, तो उसके बाद जो भोजन होता है उसको, उसका स्वाद इंद्रियां, स्वाद ग्रंथियां उसका स्वाद एक्सेप्ट करती हैं। अदरवाइज अगर कोई आपको ठोस कोई चीज ले ले तो शायद उसका समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या है। जल होगा, चाहे जल आपका शरीर के अंदर से निकले चाहे बाहर से आप उसको लाए, वो जब जल होता है तो वही सब में जलीय अंश है। हम लोग देखते हैं हार्मोन्स वगैरह सब में जल अंश है, तो वो जल के संसर्ग में आएगा तब वो क्या है, उसको पहले टेस्ट महसूस होता है। तो वो फिर जब उसमें टेस्ट आपने उसमें मिला दिया जल, तो क्या होता है, वो गीलापन आ जाता है। गीलापन के साथ साथ वो फिसलने वाला हुआ, वो भी गुण है, तो फिसलने वाला होता है, तो क्या होता है, वो नीचे चला जाता है, वो एसोफेगस में आपके जाने लगता है। अगर आप कभी कभी आप खाते होंगे और पानी कम मात्रा है, या आपने जल्दी से चबाया नहीं, तो वो लार आपकी नहीं निकली, सलाइवा नहीं निकला, तो क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर फंसने लगता है, आपको लगता है फंस गया, तो तुरंत पानी पीते हैं। तो ये जो पानी पीने का काम है वही बात करता है। तो वो उसको क्या करता है, निगलने के लिए, सैलो करने के लिए, स्वैलो करने के लिए उसको योग्य बना देता है, और फिर वो स्टमक में जाता है। फिर आगे चल के प्रोसेस होता है, तो सब में जल है। जहां भी पूरा प्रोसेस करेंगे वहां पर जल ही जल है। तो इसलिए जल जो है कठोर से कठोर को मृदु, स्निग्ध और गीला करके उसको अपने यूजेबल बना देता है, प्रयोज्य बना देता है। मिलान, तो ये उसके गुणों के चर्चा हो गई। पराभौतिक में क्या है, पराभौतिक में हम लोग समझिए, हम लोग इसको वर्बेटम नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि इसको समझ रहे हैं कि क्या हम लोग समझना है। पराभौतिक रूप में क्या होगा, पराभौतिक रूप में जितने भी आपको सॉफ्ट गुण माने जाते हैं, दया है, प्रेम है, सहायता है, उदारता है, करुणा है ना, करुणा है, मन भीग, जैसे करुणा से मन भीग रहा है, दयार्थ हो गया, दया से मन भीग रहा है। तो जहां जहां ये है वहां वहां आपके अच्छे संबंध, अच्छे मैत्री भाव, अपने बहन भाइयों का प्रेम, ये जो जहां ये सृष्टि है, वह सृष्टि के रूप में जहां इन शब्दों का प्रयोग है, सॉफ्ट आपके गुणों का, वहां वहां आपको करुणा, दया, माया, ममता, ये जहां जहां ये शब्द हैं वहां वहां जल का संबंध है, और वहां वहां पराभौतिक रूप से वो जल के ही है। तो अगर मान लीजिए कभी क्रूरता किसी को होगी तो आप लोग क्या करेंगे, क्रूरता हो तो क्या करना चाहिए। मान लीजिए कभी क्रूरता दिख रही है, तो क्रूरता कहाँ की होती है, कोई बताए। अगर कोई क्रूरता हो, क्रूर हो तो क्या करना चाहिए। हम लोग अब मेरिडियन में समझे, मेरिडियन को समझते जाए थोड़ा थोड़ा। ये कहाँ का गुण हो सकता है, ये क्रूरता कहाँ गुण होगा। मैम किडनी का हार्ट होएगा, क्योंकि नहीं, हम हार्ट लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं ना। तो आयुर्वेद तो किडनी हुआ, और वो जल वाला हुआ तो किडनी हुआ, 4 नंबर हुआ। नहीं, 4 नंबर की बात नहीं कह रहे हैं, ये गुण हमारे यहाँ 8 हैं, उसमें से अगर हम कहें कि हमारे पास कोई कठोर है, कोई क्रूर है, तो क्रूरता कहाँ सॉलिड हो गया ना, 5 नंबर अर्थ हो गया, अग्नि, कठोर सॉलिड होता है, मतलब जमा हुआ तो कठोर हो गया। राइट, ये नर्वस सिस्टम, मन 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 ही तो है जो आप सॉफ्ट होता है। मन से तो आप बोलते हैं ना कि हमारा मन जो है करुणा से भीग गया। हाँ, तो करुणा क्या है, दया क्या है, इमोशंस हो गए वो मन में। यस, इमोशन। हाँ, तो इमोशन के हमारे यहाँ क्या है, अच्छा, इमोशंस के लिए मन हो गया। मन, अरे वही तो चिंतन कर रहा है, विचार, ये चिंतन, यही तो कर रहा है, चिंतन मनन। आप पढ़ेंगे आगे, चिंतन मनन सब कर रहा है, मन कर रहा है। तो मन है, तो मन के स्रोत में जाना पड़ेगा हमको, मन की मेरिडियन में जाना पड़ेगा। तो और मन में 4 नंबर पे करेंगे सर। यस, एग्जैक्टली, 4 करेंगे, 4 करेंगे। और अग्नि, कोई अगर कठोरता है तो कठोरता माने अग्नि,
अग्नि घटा सकते हैं, 5 में भी घटा सकते हैं। कठोर है, 3 5 को घटा सकते हैं, और 4 और 8 को हम लोग बढ़ा सकते हैं। 8 को भी बढ़ाना पड़ेगा ना, मन को मन को। स्टॉप करना पड़ेगा। तो 4 को बढ़ाइए, 8 को बढ़ाइए, और कहीं कहीं अगर 3 को कर रहे हैं तो 7 को भी घटा सकते हैं। डोंट, मतलब 3 के साथ घटा दीजिए, 3 7 घटा दीजिए और 4 8 बढ़ा दीजिए। सोचने का तरीका। सात तो वो हो गया ना, दिशा हो गई। दिशा माने, दिशा माने मूवमेंट इधर उधर होना, पराभौतिक में दिशा क्या है? पराभौतिक में दिशा क्या है? मतलब वही एक जगह नहीं टिकना, इधर उधर घूमना, मूवमेंट। हाँ, मूवमेंट माने यानी आपके विचार जो है समाज के हितोपयोगी नहीं है, उसके डायरेक्शन से अलग है। समाज में मानने बांधना है, समाज का मतलब बांधना है, तभी तो योग बनाया गया। नहीं तो जंगल में रह रहे थे हम लोग। तो बांधने के लिए अगर आपके पास नहीं है तो आपकी दिशा समाज की दिशा से भिन्न दिशा है। यही तो दिशा है, दिशा का बोध गलत हो रहा है ना। इसलिए 3 7 दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 8 दोनों को टोन कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? मन की उंगली में, इसी मेरिडियन में लीजिए, चाहे वर्टिकल मेरिडियन, चाहे आप वो स्पाइरल लीजिए, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लीजिए, कुछ भी लीजिए। ठीक, ओके। हम लोग एक दिशा लेते चल रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग करना है। देखिए, मिल्ली कुट्टी के लिए अभी लोग कह रहा है जन्म से क्रूरता। अब देखिए, अगर जन्म से क्रूरता कोई है तब क्या करेंगे? जन्म माने सृष्टि, जन्म का अर्थ सृष्टि है। तो सृष्टि पे कौन है हमारी? है तम। तम माने 0, ये सृष्टि है। तो तम से क्रूरता है तो दाहिने अंगूठे में ट्रीटमेंट करेंगे वही, और दाहिने अंगूठे में करिए 0 वर्टिकल, 0 मेरिडियन कर दीजिए, 0 वर्टिकल कर दीजिए, फंक्शन है। अब वही कर दीजिए। 3 7 सिडेट, 4 8 टोन। आगे बढ़े। जन्म से वो तो 0 नंबर पे करेंगे ना। वो कह रहे हैं जन्म से अगर क्रूरता हो, जन्म माने जब शुरुआती से, हाँ 0, यही तो हुआ 0 नंबर और 0 मेरिडियन। यस सर, 0 नंबर पे, 0 मेरिडियन पे। हाँ, 0 मेरिडियन कर लीजिए। 0 मेरिडियन में 4 बढ़ा दीजिए, 8 बढ़ा दीजिए, और 3 और 7 घटा दीजिए। ओके। अब एक और इसका काम है, ये क्या करता है? विष जातीय को, विष जाति माने टॉक्सिन को क्या करता है? ये उसको जल के माध्यम से बाहर निकालता है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है? रक्त में जब बिलिरुबिन, याद करिए, याद आ रहा है? जब बिलिरुबिन बनता है तो वो हीम बिलिरुबिन बनता है, और हीम बिलिरुबिन वो जल में घुलनशील नहीं है, क्योंकि जल में घुलनशील होगा तो किडनी के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा। लेकिन वो नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए कौन सा यूज करते हैं? उसको ले जाते हैं ग्लूकोनिक एसिड से कॉन्जुगेट कराते हैं लीवर में, एल्बुमिन। हाँ यस, एल्बुमिन ले जाती है और उसको लीवर में ले जाती है पकड़ करके। वो हमारी जो है वो एक जो होते हैं ना फोर्स, रिकवरी फोर्स है, तो वो क्या करती है? उसको पकड़ती है और पकड़ के ले जाती है लीवर पर, और ग्लूकोनिक एसिड साथ कॉन्जुगेट कराती है, और वहां बना देती है कोल बिलिरुबिन। कोल बिलिरुबिन जल में घुलनशील है, कोल बिलिरुबिन जल में घुलनशील है, वो फिर किडनी के माध्यम से निकाल देती है। तो लीवर को बड़ा काम करना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है कि हम इस टॉक्सिन को कैसे निकालें, कैसे इसको बाहर भेजें। किडनी कहती है कि जब तक भैया, जब तक जल में घुलनशील नहीं लाओगे हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तो कहता ठीक है, जल में घुलनशील बना देते हैं उसको, ये करते हैं। तो ये जो टॉक्सिन, इसीलिए कहते हैं कि पानी खूब पीना चाहिए। क्यों हम लोग कहते हैं कि पानी माने पर्याप्त, खूब माने पर्याप्त, 3 लीटर। क्यों? क्योंकि शरीर में जो भी रिएक्शन हो रहा है वो अग्नि क्रिएट कर रहा है। जो भी रिएक्शन होगा, आप कोई रिएक्शन देखिए, सब में अग्नि पैदा होती है। अग्नि तो पैदा हो ही रही है, उसको रोकने के लिए ये ऐसा कारक है, ऐसा तत्व है जो जल तत्व, उसको क्या करता है? पूरा रक्त के माध्यम से पूरा घूमता रहता है। और अलग से जो हम लोगों ने पढ़ा है कि उसके अलावा अलग से जो लिक्विड है वो सब घूमते रहते हैं, और वही जा करके
इसको गंदगी अंत में यूरिन के माध्यम से या स्वेटिंग के माध्यम से, तमाम माध्यम है, स्वेट माध्यम है, नाक है, आपने पढ़ा है कल उसमें कि वो नाक से जो स्राव है वो भी, कान से भी गंदगी निकलती है, त्वचा से गंदगी निकलती है, जो है शरीर से इवन वजाइनल जो है वो भी करते हैं, सब जगह सारे जो आपका सफाई का काम है वो भी तो है, मेंसेस भी सफाई वाला ही काम है। तो ये सब उस रूप में इसको जलीय बनाना पड़ता है, ये जोड़ने का काम करता है। तो अब देखिए जो सफाई वाले, देखिए जो मैं बात कह रहा था कि यहाँ पर जो स्पेशली वो कहा गया है त्वचा, तो त्वचा की जो यहाँ पर आप 5-6 स्तर समझते हैं त्वचा के, जो मॉडर्न साइंस कहती है, डर्मिस आप लोग पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में या 3rd में ही पढ़ लेंगे, 3rd सेमेस्टर में पढ़ लेंगे आप लोग। तो 3rd सेमेस्टर में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें डर्मिस एपिडर्मिस का कंसेप्ट है, डर्मिस माने नीचे, एपिडर्मिस माने ऊपर, जो स्किन की लेयर है, और 6 लेयर्स की बात वो करते हैं। 7 लेयर्स की बात तो हम लोग को इसी में आपको किताब में मिलेगा, यही चरक में मिलेगा। त्वचा की सबसे बाहरी परत है उदक धरा, उसके बाद सेकंड उसके नीचे है असक धरा, तो उदक धरा माने जल को धारण करती है, उसके नीचे वाली रक्त को धारण करती है। फिर उसके बाद तीसरी त्वचा का नाम है श्वेता, ल्यूकोडर्मा इसी से होता है। चौथी त्वचा का नाम है ताम्रा, दाद, रिंगवर्म, लेप्रोसी उत्पत्ति होती है। 5वीं है वेदनी, फोड़े फिंसी का निर्माण होता है। 6वीं का नाम है रोहिणी, मोटी और गहरी जड़ों वाली जो फुंसियां हैं वो यहाँ होती है। और सुश्रुत ने 7वीं को कहा है, उसका नाम दिया है मांसधरा। सबसे अंदर जो 7 जो है ये कब कह चुके हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले। और हम लोग मॉडर्न साइंस में हम लोग कहा, बाहर से कहा है कि स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर कहा स्ट्रेटम ल्यूसिडम, फिर कहा स्ट्रेटम ग्लेनुलोसम, फिर हम लोग कहा है स्ट्रेटम स्पिनोजम, फिर कहा स्ट्रेटम बैसेल, और तब हम लोग कहा कि डर्मिस। हम लोगों ने 6 बताया है। तो पसीने वगैरह से जो मिलते हैं तो क्या होते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, शुरू में पढ़ा था कि कुछ उद्भिज होते हैं, कुछ मैल से पैदा होते हैं कीटाणु, जीवाणु, तो वो सब इन्हीं के माध्यम से निकाल देते हैं शरीर, क्योंकि वो ये सब जीव अंदर रहेंगे तो ये क्रिएट करेंगे, तो इसे माध्यम से निकाल देती है। मैल है, आंसू है, सब तो है, सब सिक्रेशन इसी के हैं। अब जल और परिमाप, देखिए संस्कार नहीं है यहाँ पर, परिमाप लिख लीजिएगा, ये वाला जो है जल संस्कार, या इस पेज में, पेज नंबर 68 में जल और संस्कार न होकर के जल और परिमाप है ना, परिमाप। तो परिमाप क्या मतलब, परिमाप माने संख्या, मतलब कितना जल। हम कहते नहीं कि आप लोग खाना बनाते हैं, तो जब खाना बनाते हैं तो उसमें कहते हैं कि आटा लिया, आटे में कितना पानी मिलाना, अगर बहुत पानी मिल जाएगा तो नहीं वो बन पाएगी, और कम मिलाएंगे तो नहीं बन पाएगी, रोटी नहीं बन पाएगी। तो एक ये मात्रा जो है कि कितना मिलाना है, ये मात्रा इस पर होता। जल और परिमाप या मात्रा का संबंध ये है कि हमको ये जानना पड़ेगा कि कितना उसमें यूज करना है। यही आपको वहां भी है कि सीमेंट बनाना, सीमेंट घोलना है, कितना घोलना है, कितना पानी डालना है, ये सब तय है। जल प्रेम का प्रतीक, देखिए वही बात हो रही है, तो उसी तरह जो है उसको पूरा हो गया। तो ये यजुर्वेद में जीवन, प्रकाश व प्रेम, ट्रिपल L, लाइफ, लाइट, लव, यजुर्वेद में कहा गया है। तो जल को प्रेम, मिलाप और संयोग, बंधन का प्रतिमाप माना गया है। ट्रिपल L इज द कैनवस ऑफ क्रिएशन, इधर इट इज ह्यूमन बॉडी और कॉस्मोस, चाहे कॉस्मोस में हो, ब्रह्मांड में हो, और चाहे आपका शरीर में हो, पुरुष में हो, तो वही संबंध है। जल एवं काल का संबंध क्या है? अब देखिए, जल काल माने क्या हुआ, काल माने समय। तो जो भी आप जानते हैं कि हमारे जीवन में, देखिए काल ने क्या किया है, 3 तरह का हुआ। अग्नि हो गई, तो यानी समय जो है अग्नि के साथ मिल गया, तो उसने क्या किया, एक ऋतु की सृष्टि कर दिया, गर्मी ऋतु हो गई। एक उसने कहा कि वायु के साथ मिल गई तो वसंत ऋतु का सृष्टि कर दिया। एक उसने जो है वर्षा के साथ, जल के साथ मिल गई तो वर्षा ऋतु कर दिया। वर्षा ऋतु, जल और काल का संबंध वर्षा ऋतु के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे अधिक प्रेरणादायी है। क्यों? यही तो है जो हमको जीवन दे रही है। जीवन दायिनी तो यही है। अगर बारिश न हो तो शायद हमारे जो फसलें हैं वो न हो, जो वृक्ष है वो न हो, वनस्पतियां न हो,
तो इन सब की वजह से ही हमारा जीवन का भरण पोषण होता है। कि जल और काल का संबंध इस रूप में बहुत। दूसरा, हमारे जिस एज में हम डेवलप करते हैं, भाई काल की वजह से हम डेवलप करते हैं, तो हमारे पहले बाल्यावस्था में है, उसमें काल का दूसरा प्रभाव, उसमें मदर का स्पर्श जल के रूप में मिलता है। फिर काल जैसे जैसे युवावस्था में ले जाता है तो जल और अग्नि के साथ संबंध मिल जाता है, क्योंकि वहां अग्नि की आवश्यकता है। वहां पर जब आप मैरिज कर लेते हैं तो आपको जल के साथ अग्नि की आवश्यकता है। अगर अग्नि नहीं हुआ तो प्रेम बंधन, तो उस समय में, उस काल में जल और अग्नि सहयोग करती है। तो इस रूप में हम लोगों को ये देखना है कि हर एज में जल और काल दोनों अलग अलग समय में अलग अलग रिश्ते निभाते हैं, है ना। फिर आप देखिए, अब इसमें एक ट्रीटमेंट वाला दिया है कि मान लीजिए जैसे बच्चे नहीं होते हैं तो यूरिनेशन में होते हैं, तो वो इसमें दिया हुआ है कि अगर जल, अब वो जल ही तो है, तो जल के स्रोत मेरिडियन, हमारे जल के स्रोत मेरिडियन हमारे ये फिंगर नंबर 4 है। तो अगर पेशाब की उनकी प्रवृत्ति है और रात में कर देते हैं तो आप उसको करिए। टाइम बीता है तो टाइम के लिए 4 से 8 6 टोन, और कहा फिंगर नंबर 4 में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर फिंगर नंबर 4 में करें तो वर्टिकल भी कर सकते हैं, वर्टिकल 4th मेरिडियन लेंगे, फिंगर नंबर 4 और वर्टिकल 4th मेरिडियन। क्यों वर्टिकल 4th ले रहे हैं? पर वो जल की है इसलिए ले रहे हैं ना बहुत। फंक्शनल है इसलिए वर्टिकल की बात कर रहे हैं, और 4th जल की मेरिडियन है। ठीक, 4th जल की मेरिडियन फंक्शनल है। और ट्रीटमेंट हमारा तीसरा, जो 3 भाग है ना, पहला भाग फिंगर, दूसरा भाग है मेरिडियन, तीसरा भाग है 4 से 8 6 टोन। हम 6 8 भी कर सकते हैं, 4 से 8 6 8 टोन भी कर सकते हैं। और आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रहा हूं, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कि हम लोग 6 7 भी कर सकते हैं। इसलिए बता रहा हूं कि कंफ्यूजन ना होगा, अभी कंफ्यूजन होगा। 6 8 नॉर्मली समझिए, 4 से 8 6 8 आप समझ रहे हैं। 8 माने मन, 6 8 को आप कर देंगे तो क्या होगा, मन के साथ 6 माने नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम क्या करेगा, मन के साथ, यानी काल जो है मन के साथ संयोग कर लेगा। तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से तो 4 से 8 यानी यूरिन नहीं होगा, 6 8 माने काल को प्रभावी कर देगा, और 8 माने मन भी प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि मन से भी मान लीजिए कभी कभी, हालांकि बच्चों में नहीं होता, लेकिन कभी कभी मन कमजोर हुआ, जैसे मन कमजोर हुआ तो सारे और ऑर्गन ताकतवर हो जाएंगे, सारी इंद्रियां ताकतवर हो जाएंगी। इसलिए मन को कमजोर नहीं होने देना है, मन को हमेशा टोन करना। तो 6 8 टोन कर देंगे तो हमारा क्या होगा, यूरिनेशन रुक जाना चाहिए। ठीक, ऐसे सब हम लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 2 में समझने के हिसाब से। तो जो हम लोगों ने कहा, सबका आहार विहार निद्रा सबका काल के साथ है, मैत्री वात्सल्य रोमांस सौहार्द सब वही है। और इन्हीं के संयोग की वजह से अगर काल के उसमें, तो कभी सब कहते नहीं है कि समय बहुत घावों को भर देता है, कहते हैं ना, वो इसीलिए कहते हैं कि समय जो है, समय इतना ताकतवर है कि वो क्या करता है, धीरे धीरे आप उसको भूल जाते हैं। तो वही जो है, जो अभी आप एक मित्र है, हो सकता है समय के उपरांत जो है जल तत्व की वजह से वो आपके करीब आ जाए। अभी आपके पास आपका दोस्त है, बहुत बढ़िया है, जलीय संबंध है, और अंत में क्या हुआ, किसी दिन अग्नि तत्व हावी हो गया, वो लड़ाई हो गई, वो दूर चला गया, तो वो अभी पर था, अपर था, अब पर हो गया, पर माने पर आया। तो ये भी संबंध है इस तरह का। फिर जल और दिशा का संबंध, एक जल और दिशा का संबंध है, ये भी देखिए वो है कि देखिए जल और दिशा माने क्या हुआ, कोई भी दिशा, देखिए दिशा माने एक डायरेक्शन बह रही है, हमारा जो ब्लड है सर्कुलेशन एक दिशा में हो रहा है ना, एक उधर ऊपर से हार्ट से चला तो नीचे चला गया, ब्रेन की तरफ ऊपर चला गया। जब नीचे से हमारा वो वेन्स में आया तो वेन्स से नीचे से पैरों से आके आया, ऊपर से आया, नीचे इंफीरियर वेना कावा से आया, ऊपर सुपीरियर वेना कावा से आया। ये जो अगर है, अगर ये दिशा बदल दे,
उसमें जल भी तो है, अंदर जल बह रहा है ना, जल तरल के रूप में बह रहा है, जल है, तरल है और रक्त है, तीनों चीजें हैं, तो इनसे बह रहा। अगर ये कोई दिशा गड़बड़ा जाए तो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकिंग हो जाएगी। तो दिशा के साथ अच्छा संबंध होगा, तभी जहां जाना है। भोजन ऊपर से नीचे जा रहा है, जली है, जल भी तो है उसमें, और यही तरल ऊपर चला है, तो दिशा गड़बड़ा जाएगी। तो दिशा वही है, जहां दिशा क्या है, जल जहां मार्ग पाता है, जो ऊपर से नीचे होता है। जल का काम ऊपर से नीचे बहना, नॉर्मली जल का काम ऊपर से नीचे बहना। अगर कहीं जैसे बिल्डिंग में है, आप कोई जगह देखिए, अगर स्पेस होगा तो जहां रिजल्ट आ रहा होगा वहां नहीं, कहीं और उसका रूट होगा, कहीं और से छेद होगा, उस छेद से रिश्ता 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 आपको दूसरी जगह आ जाएगा। तो वही इसमें दिखाया गया है कि जल जो है दिशा के साथ ऐसा संबंध है कि जो सूक्ष्म छिद्रों की, कोई सूक्ष्म है, दिशा तो पराभौतिक है, तो है ही है। जल भी जो है अपना स्पेस खोजता है, उसके अणु छोटे हैं तो अपना स्पेस खोजता है, और जहां जहां जाना चाहता है वहां वहां धीरे धीरे वो बहता रहता है। तो अगर कभी दिशा गड़बड़ा गई तो ब्रेक भी हो सकता है, अपने शिराओं से, अपनी धमनियों से बाहर हो सकता है। ये उसका रिलेशनशिप है। तो हम लोग पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी महाभूत में क्या है, देखिए पृथ्वी महाभूत में लगभग सभी गुण हैं जो पहले, देखिए अभी तो हम लोगों ने देखा ना, जितने गुण हैं पहले सब में है, और पृथ्वी में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कैसे, गुरु है, खर है, कठिन है। खर माने, खर कहीं पा चुके हैं, वायु में है, अग्नि में भी होगा, खरता है। कठिन है, मंद है, मंद जल में भी है। स्थिर है, स्थिर और कहीं नहीं मिलेगा, स्थिर केवल इसी गुण है। गुरु केवल इसी गुण है, कठिन केवल इसी गुण है पार्थिव का। विशद, विशद हम लोग ने देखा हुआ है, पहले हम लोग पा चुके हैं अग्नि में, वायु में विशद पा चुके हैं हम लोग। और विशद के अर्थ कल बता चुका हूं, उसमें लिखा हुआ है। उसमें इतना विशद, विशद माने कई रूप है, विशद माने विस्तृत भी हो सकता है, विशद माने स्पष्ट हो सकता है, सपाट हो सकता है, कहता बहुत स्पष्ट बोलता है। तो विशद, विशद व्याख्या माने बहुत सविस्तार, बहुत बढ़िया व्याख्या। तो सांद्र, कंसंट्रेटेड, स्थूल, और गंध तो शब्द स्पष्ट रूप गंध में आता है। तो ये उसके सांद्र, सांद्र सबसे अधिक सांद्र यही है, सबसे अधिक स्थूल यही है, सबसे अधिक गुरु यही है, सबसे अधिक खर यही नहीं, खर नहीं, कठिन यही है। खर भी कोई दूसरा हो सकता है, मंद दूसरा हो सकता है, मंद जल भी है, स्थिर यही है केवल। विशद अग्नि भी है, वायु भी है, सांद्र यही है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या करते हैं, गंध गुण की प्रधानता वाले हैं। तो अब पृथ्वी हमको क्या करती है, पृथ्वी पालती है, माता की तरह पालती है। पृथ्वी जहाँ आयुर्वेद में माता की तरह पालती है। जैसे कोई माता जब शुरू जन्म से उसको अपनी गोद में लेकर के सारा खाना खिलाती है, पानी पिलाती है, सब कुछ करती है, सारे इसी में तो आप लोग जो है यही स्टूल पास होता है, यही सब यूरिन पास होता है, और वही आपको शस्य श्यामला धरती के माध्यम से क्या देती है, कहती है कि ये लीजिए वनस्पतियां, ये आज लीजिए आम, आज लीजिए अमरूद, आज लीजिए केला, आज सारी चीज देती रहती है प्रकृति में। तो ये जो दृश्यमान जगत है, उस रूप में पृथ्वी को माता कहा गया है। जननी और जन्मभूमि दोनों के लिए कहा गया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि की बात हो तो स्वर्ग को भी लोग छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो जननी और जन्मभूमि दोनों को इसी रूप में माना गया है। तो एक रूप में उसको तुलना की गई है। तो वो अब देखिए, भारीपन है इसमें, खरता है, कठोरता है, स्थिरत्व है, ये जब गुण जहां जहां होंगे वहां वहां आपको समझना है कि ये गुण हमारे पार्थिव तत्व वाले हैं। जहां भारीपन होने लगा, जहां कठोरता होने लगी, हड्डियों में हमारे कठोरता है तो हमारे हड्डियां हो जाएंगी। जहां जहां कोई भारीपन कहीं आ रहा है, स्थिरत्व आ रहा है, ठोस का गुण आ रहा है, वहां वहां हम लोग को मानना पड़ेगा। यानी हम लोग अगर यूरिन की बात करें तो यूरिन तो हमारा जलीय हो सकता है, लेकिन अगर हम स्टूल की बात करेंगे तो स्टूल में पार्थिव गुण है, क्योंकि पार्थिव प्रमुख है, पार्थिव प्रमुख है, जल भी है उसमें, लेकिन मेन तो पार्थिव है, मुख्य पार्थिव है वो है। उसमें क्या है, यूरिन में क्या है, यूरिन मेन जलीय है और कुछ पार्थिव हो सकता है उसमें।
तो मुख्य गुण क्या है, तो वो उस रूप में हमको देखना पड़ेगा। वही यजुर्वेद की बात उन्होंने कहा कि यजुर्वेद में जो 3 ताकत बल बताए, वायु अग्नि जल 3 ही कहा गया है यजुर्वेद में, और कहा गया कि आकाश एक सेकंड, आकाश तत्व जो है ऊपर से कवरिंग है और नीचे पृथ्वी है, और इसके बीच में वायु अग्नि जल 3 जो है मुख्य वो है। तो ये यजुर्वेद जो है वो उनको तीन ही महाभूतों की मेन 3 महाभूतों को बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि यही है, यही बल है, और पृथ्वी आकाश इनको संरक्षण प्रदान करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े कि जो हड्डियां हैं उन हड्डियों को हम लोग, स्थिरता है उसमें, ठोस है वो, उसमें भारीपन है, तो उनको हम लोग वो करते हैं, स्थूल मानते हैं कि वो पृथ्वी महाभूत से संबंधित है। तो जो हड्डियों की संख्या हम लोग तो यहाँ 206 जानते हैं, उसमें मॉडर्न साइंस में 206 हड्डियां हम जानते हैं, यहाँ इन्होंने 300 के ऊपर बताई हड्डियां, लेकिन इनमें नख और केश भी शामिल कर दिए गए हैं, इसलिए 300 से ऊपर वो है इसमें। इसीलिए चरक संहिता में जो 300 से अधिक कही गई हैं, वो उसका कारण यह है कि उसमें नख मतलब आपके नेल्स को और आपके केश को भी शामिल किया गया है, तो इसलिए उन्होंने 300 गुण रखे हैं। हम लोग जो बीएचबी में पढ़ते हैं वो 206। ठीक, तो ये सब हम लोगों को उसी तरह मानिए कि जो हमारा पूरी मूर्ति है, हम लोगों ने पहले बताया था कि जब कहा गया था कि ये पृथ्वी क्या तत्व है, तो उनका जो मूर्ति है आपकी, अगर आपकी जगह मूर्ति बना, ये पूरा आकार के मूर्ति बना दी जाए, तो जो मूर्ति है वही आपके पार्थिव है। तो इसीलिए जो भी ठोस है, भारी है, कठिन है, वो सब पार्थिव है। इनमें सब में सारे तत्व हैं। जल, देखिए आप पहले समझिए, इस हड्डी में कौन सा तत्व नहीं है? आकाश है, यानी होरस है, तो आकाश हो गया। वायु है, मूवमेंट है, कोई तो मूवमेंट कर रही है वहां पर, कुछ ना कुछ तो मूवमेंट हो रहा है, चाहे आपके सेल का मूवमेंट हो रहा हो, जो बन रहे, जो अंदर बना रहे हैं, हड्डियां बनाती है ना, हड्डियों में मज्जा होती, मज्जा से आप कुछ बनता है, तो मूवमेंट जो हो रहा रक्त का या किसी का, तो मूवमेंट है, वायु हो गया। अग्नि है, अग्नि हम फास्फोरस वगैरह सब है, अग्नि है। जल है, जल है, और कैल्शियम के रूप में पार्थिव तत्व है। तो वो सब है, मांस में शुक्र, अब सब कहें, कोई भी चीज उसमें नहीं है। कैल्शियम माने, कैल्शियम को हमेशा हम लोग किसमें लेते हैं? कैल्शियम को हम लोग लेते हैं पृथ्वी तत्व में, तो वो कैल्शियम तत्व। फास्फोरस को आग्नेय तत्व के रूप में लिया जाता है। जलीय अंश देखिए 30% है, कैल्शियम 70% है उसके अंदर, तो यानी जल भी है और कैल्शियम माने पृथ्वी तत्व भी है। तो पृथ्वी तत्व भी है, जल भी है, और अग्नि हम लोगों ने पढ़ी है, फास्फोरस है, और उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि वायु और आकाश भी उसमें है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सारी चीजें विद्यमान है, इसीलिए कहा गया है कि जो पृथ्वी तत्व है उसमें सारे पुराने गुण हैं। देखिए वही बता रहे हैं पूरा कि छिद्रों के रूप में आकाश तत्व, प्रवाहित रक्त, निर्मित रक्त, मज्जा, वायु, अग्नि, 30% जल की मात्रा, ये जलीय प्रमाण है। तो ये कह रहा है कि ये वास्तव में, अब उनमें 2-3 आपके वो हो जाते हैं बीमारियां। तो ऑस्टियोफाइट्स देखो, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, दो सेल होते हैं। तो ऑस्टियोफाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट और 2 सेल होते हैं उसमें। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या करते हैं? जो रक्त से जो कैल्शियम की मात्रा है उसको इसमें देते हैं हड्डियों में, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? रक्त में आया और कैल्शियम है, उसको ये ला करके और बोन में इकट्ठा कर देते हैं, तो बोन को सुदृढ़ बनाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। जब कभी रक्त में कम हो तो ये हड्डियों से खाते हैं और उसको दे देते हैं। तो ये 2 तरह के सेल होते हैं, एक बीच में होता है जो बैलेंस करने के काम करता है। ठीक, अब
और दो बीमारियां ऑस्टियोपोरोसिस, अगर मान लीजिए बहुत अधिक जल हो गया, जल का 30% है, जल अधिक बढ़ गया तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। और अगर जल कम हो गया और ये बढ़ता चला गया दूसरा अंश कैल्शियम वगैरह, तो और तो वो उसको कहते हैं कि मार्बल स्टोन, मार्बल बोन बोलते हैं इसको, जैसे मार्बल हो जाता है ना कठिन बिल्कुल वो लचीली नहीं होती, तो उसको बोलते हैं, तो वो भी ऑस्टियोपेट्रोसिस बीमारी कहलाती है। और ऑस्टियोमेलेशिया बीमारी एक होती है जो तब होती है जबकि आपके ये कैल्शियम फास्फोरस से बढ़ते चले जाए और दूसरा अंश कम हो जाए, तो वो ऑस्टियोमेलेशिया में कहते हैं। उसमें बोन डेंसिटी का वो है, डेंसिटी शायद डिफरेंट हो जाती है उसकी वजह से। तो अब ये इसमें देखिए, अगर नॉर्मली हड्डियों का वो लिखा हुआ है कि जहां ऑस्टियोपोरोसिस है यानी जल बढ़ गया है तो जल को घटाना है और 5 को बढ़ाना है, सिंपल सा ट्रीटमेंट की। यहाँ ऐसा है भी ट्रीटमेंट नहीं दी, ये दृष्टि दी जा रही है कि कैसे, ये शुरुआती किताबें हैं ना, तो इनमें ये है कि आपको दृष्टि दी जा रही है कि कैसे आपको यूज करना है। अब हड्डियां हम लोग जान रहे हैं कि हड्डियों में हम लोग फिंगर नंबर 5 को यूज कर रहे हैं, तो फिंगर 5 में हम लोग को मालूम हुआ कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है यानी जल बढ़ रहा, हम लोग जान गए। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसी पर गए बोन के उसमें और हम लोग जानते हैं कि इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, अस्थियों के लिए क्या करेंगे, इसके लिए ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जल को कम करेंगे, ठीक, वेरी गुड। और कैल्शियम को इंक्रीज करेंगे, माने पृथ्वी तत्व को बढ़ाएंगे। हाँ, पृथ्वी तत्व को बढ़ा देंगे हम लोग, अग्नि भी बढ़ा सकते हैं, पृथ्वी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिंगर नंबर 5 में जाएंगे। फिंगर नंबर 5 में जाकर के हम लोग क्या करना चाहिए आगे, या तो वर्टिकल मेरिडियन ले, और हम ये लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल पे भी जा सकते हैं। नहीं, स्ट्रक्चर तो बहुत फर्क पड़ा नहीं, तो अगर नहीं। फंक्शन की बात है तो फिर तो वर्टिकल मेरिडियन ही लेना है। हाँ नहीं, लेकिन उसमें एक कमी हो गई है, तो कमी हो गई है, और वो कमी जहां जहां हड्डी होगी सब जगह होगी। तो हम लोग देखिए, वैसे बेस्ट तो वर्टिकल है, और उससे बढ़िया तो स्पाइरल है। जहां जहां हड्डी है सब जगह होगी ना, कोई जरूरत हो ना कि एक ही जगह हो, तो टिश्यू लेवल पर है ना, हम लोगों ने इसको कहाँ रखा है, बोन टिश्यू लेवल पे ही है, टिश्यू लेवल पर रखा है ना। तो टिश्यू लेवल पर हम लोगों को, देखिए सब लोग समझ लीजिए, टिश्यू लेवल पर नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं स्पाइरल। फंक्शन के लिए जब भी हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली वर्टिकल। स्ट्रक्चर के लिए जब भी यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल। ये एक नॉर्मल वो है, लेकिन स्पाइरल तो हम लोग जब यूज करते हैं मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों को स्पाइरल यूज करते हैं। अगर वर्टिकल भी दे सकते हैं, लेकिन हमको इफेक्टिव अधिक बनाना है तो हम लोग स्पाइरल ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर, ये सब समझ लीजिए। तो ये देखिए, ये भी समझ सकते हैं कि जब बीमारी थोड़ी, हमको लग रहा है कि जैसे सर्दी जुकाम के लिए हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो समझ रहे हैं यूज करें, लेकिन हमको लग रहा है बीमारी थोड़ी बड़ी है कि मतलब उसको इलाज जल्दी कर ले प्रॉपरली, तो हम स्पाइरल यूज कर ले। हाँ, तो सर यहाँ कौन सा स्पाइरल सेलेक्ट करेंगे? नहीं तो स्पाइरल तो आपको इसमें इस वाले में फिंगर नंबर 5 में, हाँ, हमको फिंगर नंबर 5 में ये एक्टिविटी देनी है, तो हमें एक स्पाइरल सेलेक्ट करना है कि किस स्पाइरल पे जाना है। नहीं करेंगे, आप बताइए। यस, अभी 5 तो कर वो तो कह रहे 5 ही कमी है इसमें, या दो कर सकते हैं, या तो 4 करें या 5 करें, या तो देखिए यहाँ 5 4 दो ही तो हैं। नॉर्मली आप कभी देखिए प्रोटोकॉल में जो स्पाइरल है उसी के उसमें इर्द गिर्द कोई ट्रीटमेंट हो रहा है। ये लास्ट वाला जो है 3, हमने आपको 3 चीजें समझ लीजिए, मैं बार बार उसको कह रहा हूं। नंबर 1 कहाँ ट्रीटमेंट, नंबर 2 किस स्पाइरल या किस मेरिडियन में ट्रीटमेंट, नंबर 3 क्या प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल बनता है वो इन्हीं पे दोनों पे आधार बनता है। आप देखिए कभी फिंगर नंबर 5
अगर 5 स्पाइरल ले लेंगे तो यानी आप क्या कर रहे हैं, 5 स्पाइरल तो ठीक करना है आपको, 5 बढ़ाना है, तो 5 स्पाइरल कर दिए। जल बहुत अधिक हो गया है तो जल की मेरिडियन भी ले सकते थे, जल स्पाइरल भी ले सकते थे, लेकिन हम लोगों ने 5 अगर लिया तो हम तो 5 को, पहला हमारा ट्रीटमेंट 5 के लिए है तो हम लोग 5 ले रहे हैं, तो 5 ले रहे हैं तो बेटर है। 4 ले रहे हैं तो भी आपको कमी नहीं होगी, लेकिन रिजल्ट कितना है, कितने जल्दी आता है, ये हमको देखना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। यस सर, यस सर। चलिए हम लोग आगे चलें। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, कह रहे हैं कि देखिए ये सब पूरा ना वो डिस्कशन पूरा सब कर दिया इन्होंने। अब ये वाला जो है सामान्य रूप से पृथ्वी गर्भ में सभी प्रकार की वो है, आकाशी है, आकाशी माने आकाश वाले, वायु माने वायु वाले, आग्नेय माने अग्नि वाले, जली हुए सब मौजूद हैं आपके पृथ्वी गर्भ में। आप देखिए सब है, चाहे आकाश का हो चाहे वायु का हो, सबके वो है। अंदर अग्नि भी है, पार्थिव तत्व भी है, कार्बनिक भी है, इनआर्गेनिक भी, सब भरा पड़ा है। इसीलिए कहा गया था कि पृथ्वी में सारे गुण पूर्व के सब विद्यमान हैं। और देखिए आग्नेय, देखिए कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, कौन चीज नहीं है जो आपके उसमें अंदर देखें। तो इन्हीं के उनका कहा कि जितनी खाद्यान्न, अब यहाँ ये एक पॉइंट कि जितनी खाद्यान्न है ये सब पार्थिव है, लेकिन किसी में जल अधिक है, किसी में अग्नि अधिक है, किसी में पार्थिव तत्व अधिक है, किसी में वायु अधिक है। आप देखते हो कुछ गर्मी के दिनों में जो फल आप खाते हैं उसमें वो अधिक फल होते हैं जिसमें जलीय अंश अधिक होता है, उसमें जल अधिक होता है, तो उसको कहा जाता है गर्मी में इसको खाना चाहिए, कहते हैं नहीं। वो जो हम लोग खरबूजा और तरबूज खाते हैं, देखिए उनमें जलीय अंश अधिक है, हल्के हैं वो, जल्दी जल में डूबते नहीं है। तो ये वही बताया गया है कि सब में है, पार्थिव है, लेकिन किसी में आग्नेय तत्व है, किसी में आकाशीय है। क्योंकि हम लोग औषध बोल रहे हैं ना, औषध, औषध, हम लोग औषधि नहीं बोलते ना, औषध बोलते हैं ना, औषध तो अलग चीज है। औषध जो शरीर में यूज करते हैं हम लोग, वो औषध है। तो वही इस रूप में उन्होंने कहा कि पार्थिव तत्व ये हो गया। तो ये पृथ्वी तत्व तक खत्म हो गया हमारा। अब हम लोग अगले उसमें काल में आएंगे। ये हम लोग पढ़ा चुके हैं, इसको दोबारा बताने की आवश्यकता है क्या? बोलिए। एनीवन? आगे चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए सर। तो हम लोग अभी रुके कि हम लोग आगे इसी में अभी कंटिन्यू कर दें काल पर? क्योंकि आज हम ही को वो वाला लीवर वाला बता दूं या इसी कंटिन्यू कर दूं, जैसे कहिए। लीवर बताऊं या इसको पढ़ूं? क्योंकि ये वाला हमको काल, दिशा, मन, आत्मा, तम पढ़ाने हैं वो। सर आज काल कर लेते हैं ना, क्योंकि अभी तो कंटिन्यूटी में दिमाग में चलता जा रहा है, आयुर्वेद घुसता जा रहा है। ठीक। तो अब कुछ नहीं, हम एक काम करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक कर देते हैं बस। ठीक सर। और ब्रेक करने के बाद हमको बता दीजिएगा आप लोग क्या बताना है। रिकॉर्डिंग। हाँ बस Yes, अभी तो हो रही है, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब जो है वो एक दिन याद रखते हैं आप लोग, और हम जो है अगर हम भूल गए तो आप लोग भी भूल जाते हैं।